बस थे। बिस्मिल्लाह। कल स्टार्ट किया था हमने जंक्शन डायोड, थोड़ा सा पढ़ा था, अभी स्टार्ट ही नहीं किया था। हमने बोला था व्हाट इज जंक्शन डायोड। सर जंक्शन डायोड आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे पास टू टर्मिनल होती है। टू टर्मिनल के माने आपके पास ये है, इसकी पोलैरिटी जो होगी सर वो कितनी होगी, दो, अपोजिट होगी। एक ये पॉजिटिवली टर्मिनल होगा, दूसरा नेगेटिवली टर्मिनल होगा। अगर आपको याद होगा हमारे पास दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थे, एक था पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप। पी टाइप आपके पास ऐसा टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है। मेजर चार्ज कैरियर्स वो कौन से है, होल्स, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हमारे पास एन टाइप ऐसा सेमीकंडक्टर है जहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो कौन से है सर, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, एज कंपेयर टू होल्स। क्योंकि पहले तो ये क्या थे सर, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता था, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या रहती थी सर, सेम। लेकिन जब आपने डोपिंग की, वाई की आपने डोपिंग इसलिए की ताकि एक्सटर्नल एटम को ऐड करके आपके पास चार्ज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो और कंडक्टिविटी भी क्या हो सर, इंक्रीज। क्योंकि चार्ज कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी तो तभी इंक्रीज होगी। दूसरी बात, आप कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन आप टेम्परेचर को उतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते जिससे आपकी डिवाइस डैमेज हो जाए, तो उसके लिए हमने फिर डोपिंग किया। ठीक है, अब इन्हीं दो जो आपके पास दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, एक पी टाइप दूसरा एन टाइप, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे और अल्टीमेटली जो हमारे पास वहाँ पे एक डिवाइस बनती है उसको हम कहते हैं जंक्शन डायोड। ठीक है ना, सो सच टाइप ऑफ जंक्शन डायोड इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। तो आपके पास ये पी टाइप आपके पास होगा एक साइड से, दूसरा हमारे पास एन टाइप। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जो इनको सेपरेट करेगा। जंक्शन के माने आपके पास है जो सेपरेशन, जहाँ, या हम ऐसे कहेंगे जहाँ कुछ मिलता है। ठीक है, लाइक वैसे आपने सुना होगा यूजुअली जब सीलिंग करते हैं ना, स्लैब मिलता है तलागा मजबक जंक्शन, से फैन जंक्शन। ठीक है ना, वहाँ पे सारे वायर जितने भी है ना वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है ना, इन द सेम वे अब यहाँ पे दो चीज़ें मिल रही है, एक पी टाइप, दूसरा कौन सा है सर, हमारे पास एन टाइप। ठीक है, तो आपके पास ये बीच में एक जंक्शन बन रहा है। ठीक है सर, ये मान लीजिए जंक्शन जे है और यहाँ पे आपके पास दो एंड्स हो गए, एक पी एंड दूसरा, तो आपके पास मैंने बताया ना इट इज़ अ टू टर्मिनल, तो दो टर्मिनल्स आपके पास पी साइड से एक, एन साइड से एक, और एक जंक्शन बीच में आपके पास बन रहा है। सो व्हाट इज अ पी एन जंक्शन डायोड, इट इज अ टू टर्मिनल एंड वन जंक्शन डिवाइस, टू टर्मिनल एंड वन जंक्शन, एंड दोज टू टर्मिनल्स आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी, एक पॉजिटिवली दूसरा नेगेटिव। क्योंकि पी टाइप आप ऐसे कहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल्स क्या है, ज़्यादा, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप ऐसा आपके पास है जहाँ पे नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल्स। क्या एन टाइप, ध्यान रख लीजिए, क्या एन टाइप पे आपके पास होल्स नहीं होते, हाँ होते हैं लेकिन कम। क्या पी टाइप पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, होते हैं लेकिन वो कम, क्योंकि इंट्रिंसिक में इकट्ठे होते दोनों सेम। लेकिन जब आपने ट्राईवैलेंट इंक्रीज किया, इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट से होल्स इंक्रीज बनेगा पी टाइप, और पेंटावैलेंट से एन टाइप, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इंक्रीज हो गए। क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम जो ग्रुप 14 में आपके पास आते हैं, इक्विवेलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर मैंने फॉस्फोरस यूज़ किया वो 5 बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होगा। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए, आपके पास है पी टाइप, ये दूसरा एन टाइप। व्हाट इज दिस थिंग सर, ये आपके पास क्या है पी टाइप में, ध्यान रख लीजिए, ये जो आपके पास ब्लैक कलर के डॉट्स यहाँ पे आपके पास है, इट इज़ द मोबाइल होल्स। मोबाइल का मतलब जो मूव करेंगे, मोबाइल का मतलब आपके पास यहाँ पे मूवेबल, एग्जैक्टली, मोबाइल के माने यहाँ पे मूवेबल। ठीक है, और ये मेजॉरिटी हो गया, मैंने बताया ना मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन में। ठीक है ना, मान लीजिए पहले थे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल्स, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल्स। अब ऐसा होगा कुछ आपने डोपिंग की, आपके पास होल्स बन गए 1000। ठीक है ना, 990 ज़्यादा है इससे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, सो ये ब्लैक कलर के आपके पास। सिमिलरली इस साइड से जो आपके पास यहाँ पे दैट्स विच कलर, पर्पल कलर, ये जो पर्पल कलर के आपके पास है, दीज आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल का मतलब ये भी मूवेबल हो गए। ठीक है ना, तो एन टाइप में आपके पास कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप में मोबाइल कौन से होते हैं, दोज आर द होल्स। ठीक है, नाउ आपके पास जो दूसरे काइंड के चार्जेस है, वन इज होल,
एक है होल, दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि रिकम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन और किसका, होल का। जब रिकम्बिनेशन होगा अब ये आयन मूवेबल बनेगा कि इमूवेबल, इमूवेबल, इमोबाइल बनेगा, ठीक है ना, ये मूव नहीं करेगा। सो ये आयन्स आपके पास यहाँ पे हो गए, और ये आयन जो आपके पास हो गए, ये सारे आयन्स क्या हो गए, जो आपके पास बीच में नेगेटिव चार्ज बना के है, और ये आपके पास होल है। मतलब इलेक्ट्रॉन और किसका रिकम्बिनेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंड होल का रिकम्बिनेशन हुआ है। और आपको मालूम नहीं ये कैसे होता है, बताओ कैसे होता है सर, ये चीज कैसे होती है, आपको मालूम है ना सर। जब आपके पास यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड से कहाँ की तरफ जाते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तब आपके पास वहाँ पे एम्प्टी स्पेस होल को भरने के लिए नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाता है। जब वो उसमें जाएगा तो क्या होगी, रिकम्बिनेशन, और आपके पास यहाँ पे एक आयन बनेगा जो कि आपके पास इमोबाइल होगा, जो कि मूव नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास इमोबाइल, लेकिन कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। यहाँ पे इमोबाइल लेकिन कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास, ठीक है ना। सो आपके पास जो पी साइड आपके पास ये वाला रीजन होगा आपके पास, इसमें मोबाइल क्या हो गए, होल्स, और जो आपके पास इमोबाइल क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज। और जो एन साइड होगा इसमें क्या होगा, मोबाइल आपके पास यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, दोज आर द इलेक्ट्रॉन्स, और इमोबाइल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज इसमें इमोबाइल होगा, नेगेटिव चार्ज इसमें क्या होगा, मोबाइल, मतलब मूव करेगा। यहाँ पे आपके पास पी साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा मोबाइल, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इमोबाइल होगा। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब मुझे बता दो क्या ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगी, हाँ इलेक्ट्रिकल ये न्यूट्रल होगी। जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिकली आपके पास न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे दिखाया नहीं है। सपोज यहाँ पे इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी क्या हो गए, होल्स, खाली जगह है ना सर, थोड़े कुछ हो गए, ऐसे मैं बना देता हूँ, ये थोड़े कुछ हो गए होल्स, माइनॉरिटी मतलब कम होंगे ना। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, बहुत कम क्वांटिटी में। मेजॉरिटी का मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि पी साइड से तो ज़्यादा हो गया आपके पास होल्स, सॉरी गलती से, हाँ कोई मसला नहीं। अगर आप वो बताना चाहते थे तो आपके पास बहुत कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ बहुत कम क्वांटिटी में होल्स, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि आपके पास पी साइड से जो मोबाइल क्या है, होल्स, वो कोशिश करेंगे कहाँ की तरफ जाने की, उन किन के साथ रिकम्बाइंड होने की, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे एन साइड से कहाँ की तरफ रिकम्बाइंड होने की, पी साइड से जो होल्स। बात आ रही मेरी समझ। लेकिन मसला ये है, जब ऐसा कुछ होगा, ध्यान रख लीजिए, जब ऐसा कुछ होगा ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन, ध्यान रख लीजिए, ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे यहाँ की तरफ जाने की, यहाँ के होल्स कोशिश करेंगे उनके साथ। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, तभी हमें लगता है होल बनता है। आपको पता है ना सर कि एक्चुअली इट इज़ द इलेक्ट्रॉन जो कि मूव करता है, किया ना मूव इलेक्ट्रॉन ने। जब इसने मूव किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्चुअली होल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, दैट इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है। लग रहा है कि आपके पास होल मूव करेगा, कैसे, देखिए यहाँ पे आपके पास नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इसको क्या करेगा, फिलअप करेगा, फिर यहाँ पे आपके पास होल बनेगा, फिर नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इसको क्या करेगा, फिलअप, यहाँ क्या बनेगा, होल। लग रहा है यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, होल, लेकिन एक्चुअली में कौन मूव करता है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मूवमेंट दोनों की होती है, होल मूवमेंट, कभी इधर होल, कभी इधर होल, कभी इधर होल आपके पास होता है। अब ध्यान रख लीजिए, जब आपके पास ऐसा होगा, इट्स लाइक दैट, यहाँ पे इस कमरे में मान लीजिए यहाँ पे होल्स है पी साइड, और वो जो मान लीजिए बाहर से दूसरा कमरा जो है उधर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब जब दरवाज़ा खोलूंगा मैं, कोशिश करा इलेक्ट्रॉन्स और यूर इन होल, ये पैटर्न होर, अब क्या होगा, रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन जब होगा ना, जो नज़दीक वाले हो गए ना इस जंक्शन के, जो नज़दीक वाले इस जंक्शन के हो गए, ये आपस में मिल जाएंगे। समझने के लिए मान लीजिए उधर से ए पार्टी, यहाँ से बी पार्टी आ रही, जब ये मिलेंगे यहाँ बीड हो जाएगी, बीड हो जाएगी। अब जो पिछले वाले हैं और उधर के जो पिछले वाले, उनको मौका नहीं मिलेगा आगे जाने का, क्योंकि बीड हो गए ना, बीड गए इतना सको, क्राउड को वारिया ज्यादा, ये क्राउड को वारिया ज्यादा, वन मन ये क्राउड हटाउन गड अति हेकन ये पैटर्न होर गसित, वरना इसके ट्रैफिक जाम जैसे होता है, पहले उस जैम को क्या करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है, देन आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, पथे कि ट्रैफिक मूवमेंट इजीली गए। वो ट्रैफिक मूवमेंट इट्स लाइक द करंट, चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, और जो जैम हो रहा है वो यहाँ पे आपके पास इमोबाइल चार्ज कैरियर्स वहाँ पे। ये होगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और यहाँ से होल्स इधर की तरफ जाना चाहते हैं, तो होगा क्या, आपके पास एक रीजन ऐसा होगा,
अब यहाँ चार्ज फ्री रीजन बनेगा। जो आपके पास था पी टाइप और दूसरा क्या था एन टाइप। अब ये आपके पास जंक्शन था। अब ये जो रीजन बनेगा ना आपके पास, कौन सा रीजन? वो रीजन जहां पे आपके पास इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हो गए। ये चार्ज फ्री रीजन होगा कि चार्ज कुछ होगा, चार्ज फ्री रीजन। नो, चार्ज फ्री रीजन। अब चार्ज नहीं है ना, ये तो रिकम्बाइंड हो गया ना। अब रिकम्बाइंड यहां पे क्या हो गया, इस रीजन में यहां के इलेक्ट्रॉन्स और यहां के होल्स मिल गए। अब ये जो रीजन आपके पास है ये बन गया चार्ज फ्री रीजन। इसमें अब चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री रीजन। ना तो इसमें अब खाली इलेक्ट्रॉन है ना तो खाली होल है। अब ये रिकम्बाइन हो गए। अब ये इनको जाने नहीं देंगे, इनको इधर ना इनको इधर। अब इनको क्या करना पड़ेगा, इस दीवार को हटाना पड़ेगा। अब ये जो रीजन बन गया जो कि चार्ज फ्री रीजन होता है इमोबाइल, इसमें इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हो गए, इमोबाइल कैरियर्स हो गए जो कि मूव नहीं करेंगे, जो कि आयन बनेगा एक्चुअली। ये क्या हो गए सर, आयंस बनेंगे वापस, ठीक है ना। अब इस रीजन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इसकी जो विड्थ होगी इसको कहते हैं डिप्लीशन विड्थ, W। ये जो W आपके पास है इट इज द विड्थ ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन। अब जितनी ये ज़्यादा बनेगी उतना मुश्किल होगा इन चार्ज कैरियर्स को अक्रॉस द जंक्शन मूव करने की। अब जितनी ये कम कम होती जाएगी इसके याजूज माजूजन तिम छ नचान, तिम छ दिवान ज़ैल ज़ैल तथ ना, मगर वक्त अख वाति रब सुंद यत्सुन आसे पत गए सु खत्म, पत नेरन तिम नेबर, ठीक छ। इथे कट ये नसन यो तो वनी वनान इथे तुझ छु मस्जिद गमत तु छु अलग द्रामत नेबर, हां पाई छ, मगर तश वन ते पाई तु छु तथ कैटेगरी मंजन। ध्यान रख लीजिए जो आपके पास है ये जो डिप्लीशन रीजन आपके पास है चार्ज कैरियर्स को आर पार मूव कराने की कोशिश नहीं करवाएगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। देन आफ्टरवर्ड्स आप ये चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे। लगता है, लग रहा है क्या सर, जैसे ये कौन सा साइड था एन साइड, ये कौन सा साइड था पी साइड, इसमें क्या सबसे ज्यादा है होल्स, है ना सर। नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स कम है, ठीक है ना। इसमें क्या ज्यादा है नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स और होल्स बहुत कम है ना सर, ठीक। अब ध्यान रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, लग रहा है जैसे इन होल्स को कोई धक्का वापस दे रहा है, लग रहा है ना। अगर ये नहीं जा रहे हैं ना, लग रहा है इन होल्स को कोई धक्का वापस दे रहा रोकने के लिए। और इन नेगेटिवली चार्ज जो आपके पास इलेक्ट्रॉन, इनको लग रहा है यहां से कुछ धक्का आ रहा है वापस देने के लिए। ये दिन गई बीट वारिया ना योर गसान होर ना होर गसान योर, येत कन बसान होर कुछ तान धक्का दिवान, खुद कन बसान योर कुछ तान धक्का दिवान। अब नेगेटिवली चार्ज जो आपके पास होगी ना यहाँ इलेक्ट्रॉन, इनको लगेगा यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, इनको क्या लगेगा यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल। तो एक फिक्शियस बैटरी, ख्याली बैटरी एक होगी। जो फिक्शियस बैटरी आपके पास, वहां पे एक बैरियर आएगा इसी पोटेंशियल का। आपको एक्सटर्नली कम से कम उतना पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि इस बैरियर को खत्म करने के लिए, क्योंकि आपने पोटेंशियल दिया तो वर्क किया। आपको पता है ना पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखा आपको काम करना है, लेकिन वो काम कैसे करोगे, कौन करेगा काम, हाथ से मत करोगे, ये काम करेगा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो बैटरी आप जोड़ दोगे, जोड़ी आपने बैटरी। अब ये बैटरी जोड़ के अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे वर्क होगा। आपको वर्क ही करना है, लेकिन बैटरी से आपको क्या देना पड़ेगा सर, पोटेंशियल देना पड़ेगा, ठीक है। अब लग रहा है कि आपके पास कम से कम थोड़ा सा कुछ इतना पोटेंशियल देना होगा ना इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। उस पोटेंशियल को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। रुकावट जो आ जाएगी, ऐसे आप मान सकते हैं एक फिक्शियस बैटरी है। फिक्शियस मतलब ख्याल, ठीक है। फिक्शियस बैटरी है जो कि आपको यहाँ पे जोड़ के लग रहा है, जो कि आपको इन चार्ज कैरियर्स को आर पार मूव कराने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और ये बैरियर पोटेंशियल जो आपके पास है, आप ना कहना यहाँ पे कि ये एन साइड नेगेटिवली इधर होना चाहिए और ये पॉजिटिव यहाँ से होना चाहिए, नहीं। क्योंकि मैंने बोला होल्स को धक्का लगेगा इधर से, तो यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगेगा इधर से, तो यहाँ से क्या होगा नेगेटिव पोटेंशियल। तब ये फिक्शियस बैटरीज की पोलैरिटी उल्टी है। यहाँ से आपके पास पी साइड जो कि पॉजिटिवली, एन साइड जो कि नेगेटिवली, लेकिन फिक्शियस बैटरी की पोलैरिटी क्या होगी सर, उल्टी, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए, अब जो ये बैरियर पोटेंशियल है ना, सिलिकॉन के लिए कितना है और जर्मेनियम के लिए कितना है। ध्यान रख लीजिए, सिलिकॉन के लिए ये जो बैरियर पोटेंशियल है ना, इट इज 0.7 वोल्ट। कितना, 0.7
बोलो फॉरबिडन गैप कितनी है सिलिकॉन के लिए? सुरैया बताओ। फॉरबिडन गैप कितनी है सिलिकॉन के लिए? बोलो शाबाश कुछ। इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्टस मन क्या सोच एनर्जी सोच ना पोटेंशियल क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली। और 0.7 किसके लिए? जर्मेनियम। वो है फॉरबिडन गैप, रुकावट। आपको कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए कौन? इलेक्ट्रॉन जाए इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। मगर यहाँ पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए कितना? 0.7 वोल्ट। और यही जर्मेनियम के लिए, वही तो मैं कह रहा था ना, कितना है ये? 0.3 वोल्ट। रिमेंबर दैट, ध्यान रख लीजिए। ये बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के लिए 0.3 है और सिलिकॉन के लिए कितना है? 0.7 वोल्ट। तो अगर आपको, ध्यान रख लीजिए, अगर आपको इन चार्ज कैरियर्स को मूव कराना है सिलिकॉन के थ्रू, ये पीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन का है, सिलिकॉन आपके पास मटेरियल है, तो मिनिमम कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा कम से कम इन चार्ज कैरियर्स को खत्म करने, बैरियर को खत्म करने के लिए? आपको 0.7 मिनिमम। तभी दीवार पहले खत्म होगी, फिर एडिशनल आपको पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि चार्ज कैरियर्स मूव हो जाए और करंट पास हो जाए। अच्छा समझता रहा? ठीक है। और जर्मनी के लिए कितना है? 0.3 आपके पास। ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, देयर इज अ एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जो कि आपके पास रेस्ट्रिक्ट करता है किनको? वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को जाने में। कहाँ? कंडक्शन बैंड में। अगर आपको याद होगा स्टार्ट में हमने पढ़ा था। हाँ, हमने स्टार्ट में पढ़ा था, स्लाइड्स पीछे शायद, आई थिंक। हाँ, सिलिकॉन के लिए आपके पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, वोल्ट पोटेंशियल का है। ठीक है, ये चीज से ध्यान रख लीजिए। ये चीज़ तो मैंने बता दिया। इसके लिए आपके पास कितना है सर? इट इज़ 0.7 और उसके लिए आपके पास 0.3। ठीक है ना। अब पोटेंशियल बैरियर जो है ना आपके पास, हाँ पोटेंशियल बैरियर एक ही को, हाँ करंट आप होगी, ज़रा बता, करंट होगी? यहाँ करंट होगी कैसे? कहाँ? बैरियर तो आ गया, करंट कहाँ से होगी? अब नहीं होगी। अरे यहाँ बैरियर है, ध्यान रख लीजिए। असल कलर के ये बैरियर, ध्यान थो, ये पी साइड और एन साइड जो है ना, बीच में बैरियर बन गया, रुकावट आ गई। अब मुझे बोलो करंट का राज ये चार्ज कैरियर्स मूव करन अक्रॉस द जंक्शन या अक्रॉस दिस बैरियर, ये मूव ही करन, क्या ऐसा करंट आए? मगर बस वना करंट आस, ये कित कट आस, ये सोच समझाओ, ये कैसे होगी बताओ? क्योंकि वहां पे वो मूव कर रहे हैं। पहले समझो, ये सेमीकंडक्टर है, ये मेटल में जो चार्ज कैरियर्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में दोनों है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब कोशिश करना है इधर के इलेक्ट्रॉन्स को जाना है इधर, इधर के होल्स को जाना है इधर। अगर ये जा पाए तो मूवमेंट होगी, करंट होगी, अगर नहीं जा पाए मूवमेंट नहीं होगी, करंट नहीं होगी। अब बताओ यम गसनी करंट गसा, मगर बस वन सह अमे रंग, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं जा पाएंगे लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जाएंगे, या गसना कि न समझी जाओ। पी साइड है ना होल्स, इसमें सब मेजॉरिटी क्या है? होल्स, अपोजिशन आएगी होल्स को, मगर माइनॉरिटी में ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरफ, ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या है? माइनॉरिटी में होल्स, वो इधर की तरफ हो जाएंगे। इट्स लाइक दैट और आर पार गसान इत हस्पताल मज नबर कह कुछ नफर ना डॉक्टर आई वह अखत वुहम नंबर पे मंजी त्रा पन्नस नफरस अकिस अंदर ना सह चिट बनान तल किन तथ अंदर, सह गई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तुम समझ तरह हम बिचार ना तथन दरबदर, तिम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। वह क्या तिमन कर, तिमन अगर डॉक्टर समख तम गो चोब तम चूकदारस ना अति हेकन तम डॉक्टरस नश अंदर अचित, या तमिस क्या रिश्वता विश्वता दिन तेली हेकन तम अंदर अचित। ठीक है, तो वो जो घुस गया ना बीच में से वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए। लेकिन ये करंट कितनी होगी? ये करंट तो बहुत ही कम होगी, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितने होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे
करंट बहुत ज़्यादा हो। करंट तभी ज़्यादा आ जाएगी जब इन चार्ज कैरियर्स को आप क्या करेंगे, इन चार्ज कैरियर्स को आर पार करवाएंगे। अब उसके लिए तरीका यह है, इस डिप्लीशन विड्थ को कम करना पड़ेगा, ये ख़त्म हो जाएगी, ये मूव कर पाएंगे। उसके लिए हम एक तरीका ढूंढते हैं, उसको हम कहते हैं बायसिंग। क्या कहते हैं? जिस तरह कॉइन को टॉस करते हैं क्या मिलता है? हेड या टेल। अब मुझे हेड चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हेड चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? दो कॉइन्स को जोड़ना पड़ेगा या दोनों तरफ से हेड रखना पड़ेगा। हाँ, इसने क्या बोला? कॉइन को टॉस। हेड या टेल, चांस क्या है? 50-50% है ना, लेकिन मुझे हेड चाहिए सिर्फ, तो दोनों तरफ से हेड रखना है, उसको कहते हैं बायस्ड कॉइन। शोलेज कॉइन सोना का शोर सब खड़ा तन्ने हेड ही नहीं रहे समास। अब आपके पास इसने, अब इस बार देख लिया ना, हाँ एक यहाँ है ना, यहाँ असल पर शोल है, यहाँ लाइव असम शोल है। अब ध्यान रख लीजिए, बायस्ड कॉइन तच वना कश पे चूर करमचन छना धोखा। इथे कश ये बायसिंग करें, वह धोख दिन कमिस नफर और टिया कर बुढ़ावन मज बागन। ठीक है, अब करेंगे क्या? बायसिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। बायसिंग का मतलब बाय, शाबाश, अप्लाइंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पोटेंशियल या एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं है, लेकिन पोटेंशियल है तो एनर्जी भी है। अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द डायोड। मगर बायसिंग करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से आपके पास हैं? ये छोटी लाइट बंद करो। बायसिंग करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक बायसिंग ऐसी है, क्या हो गया? ये वाली लाइट नहीं करो, था यार, ठीक है। बायसिंग करने के दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान रख लीजिए, इसके में वो सुनना फर्श तन, वो जो एक आदमी है सह दांदली तन करान, ठीक है, सह आर पार दिवान गसन हुमन असल कहें, माइनॉरिटी त्रा, मगर अच्छे अंदर गसान तिथ कट कहें, इलाजा विलाजा खास, डॉक्टर साहब असल पे बिहित। ठीक, अब होगा ऐसा कि आपने कुछ ऐसा किया, डॉक्टर ही सुनुक नबर कड़ वन गस हुमन इलाज कहें, अस क्या करुन, अस कड़ो नफर मज बग नफर, ताकि स्मूथली सब कुछ हो जाए सीरियली। अब हमें क्या करना, अगर आपने बायसिंग ऐसी की ताकि ये चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन मूव करेंगे, ये डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। आपके पास चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे और करंट पास हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका ऐसा कि आप अपोजिट करोगे, ये डिप्लीशन विड्थ ही इंक्रीज हो जाएगी, अब जंक्शन बढ़ जाएगा यहाँ पे आपके पास, और चार्ज कैरियर्स यहाँ पे मूव नहीं कर पाएंगे। आई बात मेरी समझ? तो उसके लिए दो टाइप के आपके पास यहाँ पे बायसिंग है, एक है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा हमारे पास रिवर्स बायसिंग कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग का तरीका कब हम अपनाते हैं? व्हाट डू मीन बाय दिस? सर, फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स दैट व्हेन पी साइड ऑफ द PN junction diode it is connected to positive terminal and N side of the PN junction diode it is connected to the negative terminal। होगा क्या उससे? देखिए, होगा ये, अगर आपके पास ये PN जंक्शन डायोड है और आपने यहाँ पे ये जंक्शन आपके पास, ये P साइड आपके पास है, ये N साइड है, और आपने क्या किया, इसका जो P साइड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, इसका जो N साइड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा। अब इसमें क्या ज़्यादा है बताओ? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से? इसमें होल्स है ना सर। इसमें क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है ना। अब होगा क्या, ध्यान रख लीजिए, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, इसकी वजह से इनको क्या मिलेगा? पुश मिलेगा ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा? पुश। हाँ, आप बोलोगे माइनॉरिटी यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर जाएंगे, लेकिन उससे तो बात उतनी नहीं बनेगी ना। हमें बात किससे बनानी है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। अब होगा क्या, अगर आपने वी फॉरवर्ड बायस्ड क्या किया सर? ये इंक्रीज, उससे ये जो डिप्लीशन विड्थ है ना सर, ये वाली विड्थ जो थी ये डिक्रीज होती जाएगी।
ये जो डिप्लीशन विल डिक्रीज, मतलब कि ये बैरियर पोटेंशियल क्या होगा सर, कम, खल्लास। हाँ, फिर होगा क्या आपके पास यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पास सी ऑफ चार्ज कैरियर्स, सी मतलब बहुत सारे चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन मूव करेंगे, दे विल मूव। ठीक है, ये डिप्लीशन विड जो आपके पास है ये क्या होती जाएगी सर, ये पहले 9 किया करना। ठीक है, जब आया करो, ये नहीं खुलेगा, ये नहीं खुलेगा, दे दो ऐसा पानी, गर्म नहीं है यहाँ पे, ये लाएंगे खुद ही, आप जाए। चलिए, आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज बढ़ जाएगी, आपके पास बैरियर पोटेंशियल कम होता जाएगा। हाँ, ठंडी हवा देने की अभी गर्म मत हो गया, इसे लाइट अभी आई ना, इसको 2-4-5 मिनट लगते हैं। बैरियर पोटेंशियल कम होता जाएगा, कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। इसीलिए सी ऑफ चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन मूव करेंगे, लेकिन कौन से वाले, मेजॉरिटी। मगर होगा ये सर, क्या चीज होगा, होगा ये आपके पास अगर देखा जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ये करंट है, ये करंट आपके पास है जो किस में होगी, फॉरवर्ड बायसिंग में। ये किस में होती है सर, ध्यान रख लीजिए, इट इज मिली एम्पियर में। वो इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी की वजह से। और यहाँ पे हम पोटेंशियल देंगे कौन सा, फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल। लेकिन मसला ये है सर, आपने पोटेंशियल दिया, जो ही पोटेंशियल दिया क्या तभी करंट इंक्रीज होगी, नहीं, जब तक कि इस बैरियर पोटेंशियल को खत्म नहीं करोगे। अगर ये सिलिकॉन है तो कहां तक, 0.7 तक ऐसा होता जाएगा। अल्टीमेटली 0.7 के बाद ये V का वैल्यू कितना होगा, 0.7 वोल्ट। किसके लिए सर, सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम के लिए कितना होगा, 0.3। 0.7 तक कुछ नहीं होगा, 0.7 तक कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके पास अभी बैरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं किया, आपके पास डिप्लीशन विड्थ अभी पूरी खत्म नहीं हुई, ये कम कम होती जाएगी। अल्टीमेटली जो ये टूट जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स ड्रास्टिकली इधर से इधर, होल्स ड्रास्टिकली इधर से उधर जाएंगे। अब यहाँ पे ग्रेडेंट बहुत होगा ना, ग्रेडेंट का मतलब यहाँ पे स्लोप होगा बहुत ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा होल्स, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ज़्यादा, आपके पास कम इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक साइड से दूसरे से ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। जिस तरह आपको पता है डिफ्यूजन, पता है ना सर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये कौन सा था हमारे पास, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, अच्छा मुझे बता दो, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज, है ना, मतलब रेजिस्टिविटी जो होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज, और कंडक्टिविटी क्या होगी सर, इंक्रीज। ये चीज़ सही है यार, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास रिवर्स बायस्ड। ठीक है, सो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में क्या होगा, उल्टा, है ना, रिवर्स बायसिंग में तो उल्टा होगा। उल्टा क्या चीज होगी सर,
उल्टा ये चीज़ आपके पास होगी कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल में बैटरी का करूँगा किसके साथ, एन साइड ऑफ किसके, पीएन जंक्शन डायोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो पी साइड के साथ। ऐसे कर देंगे। आपके पास ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसका जो आपके पास ये पी साइड मान लीजिए, ये एन साइड, लेकिन पी साइड किसके साथ करूँगा, पी साइड किसके साथ करूँगा, पी साइड करूँगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एन साइड करूँगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। होगा ये वी फॉर रिवर्स बायस्ड है, और यहाँ पे करंट होगी। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है, होल्स, यहाँ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ माइनॉरिटी में क्या है, यहाँ माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी में होल्स। अब होगा क्या, नेगेटिव, ये आपके पास होल्स को पुश कहाँ की तरफ करेगा, इस साइड से अट्रैक्ट हो गया ना, इस साइड से होल्स जाएंगे, और यहाँ से क्या जाएंगे सर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, क्योंकि ये पॉजिटिव इनको खींचेगा। तो इससे डिप्लीशन विड्थ क्या होती जाएगी, इंक्रीज। जितना आप रिवर्स बायस्ड पोटेंशियल को बढ़ा दोगे, उससे आपके पास क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, जिसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल और बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटती जाएगी। हाँ, लेकिन करंट यहाँ पे होगी, करंट होगी, इट विल बी मियरली ड्यू टू माइनॉरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे, इनको नेगेटिव पोटेंशियल पुश करेगा, यहाँ होल्स है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल पुश, लेकिन ये थोड़े से हो गए तो करंट बहुत कम होगी। इट विल बी मियरली ड्यू टू किन की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। तभी ये जो करंट होती है ना, इट इज इन मिली माइक्रो एम्पियर्स, किसमें, माइक्रो एम्पियर्स में होती है। ठीक है, माइक्रो को वायरस 10⁻⁻⁶, मिली होता है 10⁻⁻3, और इसमें फ़र्क कितनी है, 1000 टाइम्स मिली ज़्यादा है माइक्रो से। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा, अगर आप देखोगे इनके VI कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे, अगर देखा जाएगा आपके पास, अगर देखा जाएगा रिवर्स बायस्ड कंडीशन में, ये क्या करेंगे, वी रिवर्स, सॉरी ये आ जाएगी करंट इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन में, और यहाँ पे रिवर्स बायस्ड कंडीशन में वोल्टेज दोगे। अब करंट जो आपके पास होगी बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर। ये करंट किन की वजह से होगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। आज ना ये करंट कम हो, इसका वैल्यू बहुत ही कम है, ज़्यादा मत है, कब, क्योंकि आप रिवर्स बायस्ड पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, तो ये प्योर मियरली किसकी तरफ जाएगा, इंसुलेटर की तरफ, मतलब कि इंसुलेटर में करंट मत होती है कुछ, बहुत ही कम, रेयर, मियरली लगभग 0 के बराबर। अब यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करेंगे, लेकिन माइनॉरिटी करेगा, उसी की वजह से थोड़ी सी करंट हो गई। अब मुझे बता दो, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे रिवर्स बायस्ड पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ा दिया, एनर्जी ज़्यादा दी, एनर्जी अगर ज़्यादा उतनी दी कि आपके पास जितने भी वहाँ पे सैंपल में बॉन्ड्स हो गए ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स, जितने भी कोर में, सब सिलिकॉन का है, सिलिकॉन के सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, या जर्मेनियम के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो उस पोटेंशियल को हम कहते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, वो ब्रेक डाउन से पहले ही आपको, क्योंकि आपका डिवाइस बर्न हो जाएगा तब। अगर ब्रेक डाउन आ गया, सी ऑफ चार्ज कैरियर्स अब मूव करेंगे, सी ऑफ चार्ज कैरियर, अगर आप रिवर्स बायस्ड पोटेंशियल को बढ़ा दोगे, आपके पास जितने भी ये कोवेलेंट बॉन्ड से टूट जाएंगे, उसकी वजह से सी ऑफ चार्ज कैरियर से यहाँ पे आप मूव करेंगे, और जिसकी वजह से आपके पास डिवाइस बर्न हो जाएगा। तो जब भी आप करोगे एक डायोड को यूज़ इन केस ऑफ रिवर्स बायस्ड कंडीशन में, तो उस पोटेंशियल से कम रखना पड़ेगा पोटेंशियल, वरना डिवाइस यहाँ पे बर्न हो जाएगा। उस पोटेंशियल को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं उसको। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगी ये वाली VB, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये जो फॉरवर्ड बायसिंग में थी, ये वोल्टेज कम से कम जो ज़रूरत थी, इसको क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। क्या कहते हैं, नी वोल्टेज, ताकि बैरियर पोटेंशियल को ख़त्म करने के लिए। नी वोल्टेज का कंसेप्ट है फॉरवर्ड बायसिंग में, और ब्रेक डाउन वोल्टेज का कंसेप्ट है रिवर्स में।
और हमेशा कोशिश किया करो नी वोल्टेज को ख़त्म करने की। अगर आपको यहाँ पे डायोड को ज़रूरत है, अगर आपको उसको यूज़ करना है ताकि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, लेकिन अगर आपको रिवर्स बायस्ड कंडीशन में यूज़ करना है, लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज कभी भी अटेन मत करो क्योंकि आपका डिवाइस बर्न होता जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। ये है VI कैरेक्टरिस्टिक इसके, वोल्टेज वर्सेस करंट। ये फॉरवर्ड में मिली एम्पियर्स में और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर्स में, किसकी वजह से? रिवर्स बायसिंग में। करंट थोड़ी सी होगी माइनॉरिटी वजह से, लेकिन जब ब्रेक डाउन आ जाएगा तब आपके पास क्या होगा? करंट ड्रास्टिकली आप शार्पली इंक्रीज, ये शार्प उजन इज लीनियरली तम पत ये दिन ड्रास्टिकली इंक्रीज। लगभग रेजिस्टेंस कितनी बनेगी यहाँ पे सर? 0। ना करंट से ड्रास्टिकली का इंक्रीज, लेकिन ये कभी भी अचीव नहीं होगा अगर आपको करना है पीएन जंक्शन डायोड को यूज। ये गए जहन ते अचीव, लेकिन अगर आपने ये अचीव किया फिर पीएन जंक्शन डायोड को यूज ही नहीं आप कर पाओगे पर्टिकुलर केस में। ठीक है, आई बात समझ। ये आपके पास है सर डायोड का जो आपके पास लॉजिक सिंबल है। इसका जो सिंबल आपके पास है डायोड का वो कुछ ऐसा है। ऐसे हम डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास सर? ये करंट कहाँ से कहाँ पास होती है सर? पॉजिटिव से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव, लेकिन हम हमेशा कन्वेंशनल करंट लेते हैं। एक्चुअली हम लेते हैं इन अ डायरेक्शन ऑफ होल्स। होल्स कहाँ से मूव करेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव। तभी आपके पास ये पी साइड होगा, ये एन साइड। ये डायोड का आपके पास सिंबल। तो रिवर्स बायस्ड में आपके पास कुछ ऐसा होगा डायोड का सिंबल, और फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ ऐसा। अगर आप देखोगे, ध्यान रख लीजिए, फॉरवर्ड बायसिंग में नेगेटिव एंड नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के साथ। रिवर्स बायस्ड में नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ। करंट माइक्रो एम्पियर में और यहाँ पे किस में हो गए? मिली एम्पियर में। ओके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर। हमारे पास रेजिस्टेंस होगी जो कि फिक्स्ड रहेगी, वो स्टैटिक होगी, उसको हम कहते हैं डीसी रेजिस्टेंस। और वो डीसी रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? V इज इक्वल टू IR, है ना, R इज इक्वल टू V बाई I। लेकिन दूसरी होगी डायनेमिक जो कि AC वाली होगी, AC वाली होगी। वो किसके? चेंज इन पोटेंशियल बाई पर यूनिट चेंज इन करंट, क्योंकि ये चेंज होता जाएगा। पोटेंशियल चेंज करोगे, करंट भी अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर। चलिए, फिर आपके पास है इसकी एप्लीकेशंस। किसकी? पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन। ठीक, चलिए, इसके बाद हमारे पास है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड। इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। चलिए, इसके बाद हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में जंक्शन डायोड को यूज होता है एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से, रेक्टिफायर की वजह से AC को कन्वर्ट करते हैं इनटू DC। इस करा कन्वर्ट AC को इनटू DC में। क्या पता है? AC को कन्वर्ट करते हैं किस में? D। अब कैसे होता है वो सीखेंगे। ठीक है, AC आपके पास क्या होती है सर? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? कंटिन्यूसली चेंज और डायरेक्शन पीरियोडिकली अल्टरनेटिवली चेंज। पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। लेकिन डीसी में आपके पास क्या होता है? डायरेक्शन आपके पास यूनी डायरेक्शन, मतलब कि आपके पास या तो इधर पॉजिटिव हाफ होगा, इधर नेगेटिव। यूजुअली हम लेते हैं पॉजिटिव हाफ। हाँ, आपके पास दो किस्म के डीसी है। एक आपके पास है स्टीडी कॉन्स्टेंट डीसी, दूसरा आपके पास क्या होगा? पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग का मतलब आपके पास होगा वेरिंग डीसी। अभी भी उसमें कुछ ना कुछ AC, उसको कहते हैं रिपल फैक्टर। ठीक है, वो आप देखोगे हायर क्लास में। विच वन रेक्टिफायर आपके पास है, इसका जो आपके पास फिर प्रोसेस है ऐसा करना, AC को कन्वर्ट किस में? DC में। इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है किसका करना? रेक्टिफायर का। किस में कन्वर्ट? AC को DC में कन्वर्ट करना। अब दो टाइप के रेक्टिफायर्स आपके पास है। एक आपके पास है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा आपके पास जो है दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। आपके पास और एक है ब्रिजड रेक्टिफायर, मतलब हाफ और वेव, फुल वेव जो आपके पास है,
हाफ वे और जो फुल वे आपके पास है होगा, चाहे ब्रिजेट लो, सेंटर टैपर्ड लो, कोई भी आप लो, होगा यही दो। या तो आपके पास हाफ साइकिल ऑफ द एसी कन्वर्ट होगा डीसी में, या तो फुल साइकिल एसी का कन्वर्ट होगा किसमें, डीसी में। अब पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में सर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा क्या होता है सर, अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये डायोड है, ये कौन सा हाफ इसका है, पॉजिटिव, ये कौन सा हाफ इसका है, नेगेटिव आपके पास, ठीक है। आपके पास यहाँ पे लोड है, लोड यू नो, जिसको आपको देना पड़ेगा, इसके अक्रॉस वी आर, आर इज द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे आप क्या एसी किससे जनरेट करोगे, ट्रांसफार्मर से, है ना सर। ट्रांसफार्मर आपके पास जनरेट उसे नहीं करेगी, मतलब एसी उसी थ्रू आप दोगे, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास इस ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया एसी के थ्रू, अब आपको मालूम है इसके दो हाफ्स हो गए, एक पॉजिटिव हाफ, दूसरा ये देखिए आपके पास एक पॉजिटिव हाफ होगा, दूसरा नेगेटिव हाफ। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब क्या होगा जब पॉजिटिव हाफ आ जाएगा, आ गया पॉजिटिव हाफ, तो डायोड का पी साइड पॉजिटिव के साथ, एन साइड, तो डायोड होगा किस स्टेट में, ऑन स्टेट में, किस स्टेट में, तो कंडक्शन होगी, यस कंडक्शन होगी। सो ये हाफ भी कंडक्शन शो करेगा, करेगा कि नहीं, यस ये हाफ कंडक्शन शो करेगा, क्योंकि डायोड इस स्टेट में किस में होगा सर, डायोड होगा ऑन स्टेट में। लेकिन जब दूसरा साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल, तब पोलैरिटी यहाँ पे क्या होगी सर, चेंज होगी ना, पोलैरिटी चेंज, ये बनेगा नेगेटिवली और ये बनेगा पॉजिटिव आफ्टर एवरी 180 डिग्री साइकिल। अब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या कंडीशन आ जाएगी, रिवर्स। रिवर्स बायसेट कंडीशन में डायोड जो आपके पास होता है वो क्या होता है आपके पास, ऑफ स्टेट में, क्योंकि आपके पास करंट मत वहाँ पे कुछ होती है, वो मियरली ड्यू टू किसकी वजह से होता है सर, माइनॉरिटी, बहुत ही कम होती है। तो आपके पास तब आपके पास इसमें कंडक्शन शो नहीं होगी, तो इसमें कंडक्शन आपके पास शो नहीं होगी। फिर से आ जाएगा कौन सा, पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव, तो कंडक्शन होगी। फिर से ऐसा होगा, नहीं होगी, फिर से कंडक्शन होगी। तो इस स्टेट में डायोड होगा ऑन स्टेट में, और इस स्टेट में डायोड होगा ऑफ स्टेट में, फिर से ऑन स्टेट, फिर ऑफ स्टेट। अगर आप देखोगे ये यूनि डायरेक्शनल है ना यूनि डायरेक्शनल, लेकिन एसी का एक ही हाफ कन्वर्ट होता है किसमें, डीसी में। सच टाइप ऑफ रेक्टिफायर इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। सो आपके पास हाफ ऑफ द साइकिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू डीसी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो आपके पास है दैट इज द फुल वेव रेक्टिफायर। आपके पास ये देख लीजिए, ये आपके पास एसी था, ये पूरा पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, लेकिन जब पास किया सिर्फ पॉजिटिव हाफ किस में कन्वर्ट होता है आपके पास, डीसी में, है ना। सिर्फ कंडक्शन इसी हाफ में होती है, यहाँ पे ऑन स्टेट में होगा, यहाँ पे इस स्टेट में ऑन होगा, और इसमें ऑफ, ऑन ऑफ, इस तरह अप टू सो। ठीक, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। चलिए फिर आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, ये लाओगे आप एसी को, डायोड को लाओगे, ये आपके पास डायोड, दो डायोड्स लाते हैं, D1 मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा डायोड लाते हैं D2, ठीक है, और यहाँ पे लोड अब यहाँ सेंटर टैप हम लाते हैं ऐसे करके, ये लोड रेजिस्टर RL, ठीक। अब यहाँ से आपने क्या दी सर, AC। अब क्या आ जाएगा इसी तरह पॉजिटिव हाफ और क्या आ जाएगा, नेगेटिव हाफ आएगा ना। अब ध्यान रख लीजिए जल्दी शाम, जब पॉजिटिव हाफ होगा, ये पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हाफ होगा, ये D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायसेड, कैसे, पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव ये फॉरवर्ड बायसेड, तो D1 आपके पास होगा फॉरवर्ड बायसेड, और D2 क्या होगा, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये होगा रिवर्स बायसेड। तो ये होगा ऑन स्टेट में और ये होगा
किस में? हाफ से पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इस वाले में। अब ध्यान रख लीजिए, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा ये वाला, तब D1 क्या होगा? उल्टा होगा ना, रिवर्स बायस्ड। और D2 क्या होगा? बोलो, ये तब ऑन होगा, ऑफ होगा, और ये क्या होगा? ऑन। तो एक में D1 ने कंडक्शन दिखाई, दूसरे में D2, तो दोनों हाफ्स कन्वर्ट हो गए इनटू किस में सर? DC में। कौन कौन सा? पॉजिटिव भी और नेगेटिव। यहाँ पे ऑन होगा कौन? D1, यहाँ पे ऑन होगा कौन? D2। इसी तरह D1, फिर यहाँ D2, ऑफ होगा उसमें D2, D1 इस तरह टू सो ऑन। सच टाइप ऑफ रेक्टिफायर इज कॉल्ड विच रेक्टिफायर? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक छा? कुंजे में कन्फ्यूजन क्लियर छा? वर्ता है निंद्र मसाकार सल्लल्लाहु। इस तरह हमारे पास स्पेशल पर्पस एक डायोड है, दैट इज कॉल्ड ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड इट इज हेवीली डोप्ड। इशू वायरिया डोपिंग आपको पता है ना, जब हम एक्सटर्नल इम्प्योरिटी जो एटम फॉरेन एटम को ऐड करें इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। बट आपके पास अगर पीएन जंक्शन डायोड होगा हेवीली डोप्ड, बहुत ही ज़्यादा डोपिंग की होगी आपने, और ये यूज़ होता है इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन में। वेरी इंपॉर्टेंट। सच डायोड इज कॉल्ड ज़ीनर। और इसका सिंबल भी एक इंपॉर्टेंट है। कैसे? ज़ीनर डायोड का हम ऐसे फ्रॉम, जो आपके पास ये वाला डायोड जो था ऑर्डिनरी, इसको थोड़ा ऐसे एरो बनाते हैं, ज़ीनर डायोड। ठीक है? अब ज़ीनर डायोड जो आपके पास है, इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब होता है आपके पास जो सप्लाई ज़रूरत है, जैसे रेगुलेटर गैस रेगुलेटर है, कम गैस ज़्यादा गैस, डिपेंड करता है कितना ज़रूरत है। इसी तरह आपके पास मान लीजिए अनरेगुलेटेड सप्लाई है, कुछ 220, 210, 190 कुछ भी आ रही है, लेकिन मुझे ज़रूरत है यहाँ पे, लेट सपोज मुझे ज़रूरत है 150 वोल्ट, यहाँ से कुछ भी आ रही है, मान लीजिए 100 से लेकर 200 तक, मुझे ज़रूरत है 150, तो मैं ज़ीनर डायोड को यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं? पैरेलल में डालते हैं, किसके साथ? लोड रेजिस्टर के। वेरी इंपॉर्टेंट। किस में सर? वी आर यूजिंग दिस इन पैरेलल, क्योंकि आपको मालूम है पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है? सेम। जो ज़ीनर डायोड के अक्रॉस होगी वही लोड के अक्रॉस भी वोल्टेज होगी। ठीक है? आई बात समझ? सो याद रख लीजिए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ज़ीनर डायोड को? इन मतलब कहाँ पे? रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स यूज्ड इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। ठीक? आई बात समझ? बाकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त